जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। हर साल की तरह इस साल भी 21 तारीख को सर्वपितृ अमावस्या के निमित्त आश्रम में श्राद्ध की व्यवस्था की गई है। तापी तट का किनारा, देसी गायों का यहाँ पे वास है। यहाँ पे 24 घंटे ध्यान भजन कीर्तन होता रहता है। ऐसी पवित्र स्थली पर याद रखें, सर्वपितृ अमावस्या हमारे पितरों की हम तृप्ति करते हैं, श्राद्ध करते हैं, उनको सुख शांति मिलती है तो हमारे घर में ही दिव्य आत्माएं आती हैं, घर में लक्ष्मी का वास होता है, बरकत आती है। जितने भी भारत के आश्रम हैं सभी में 21 सितंबर को श्राद्ध की विधि बड़े अच्छे से और अनुभवी ब्राह्मणों के द्वारा करवाई जाएगी, विधि विधान से करवाई जाएगी। मतलब सामान सारा यहाँ से दिया जाएगा जो श्राद्ध में यूज होगा। हाँ, वो यहाँ से, लेकिन थाली कटोरी वो सब साथ में। थाली कटोरी चम्मच आदि घर से लाना है, लोटा आदि, बाकी तो यहाँ से सामग्री तो पूरी आपको दी जाएगी। इनको भी मतलब आना हो वो अवश्य पहले से अपना नाम रजिस्टर करवा। हाँ, पहले से नाम लिखवाने में ये सुविधा रहेगी कि हमको जानकारी मिले कि कितने भाइयों की, बहनों की कितनी संख्या हो सकती है श्राद्ध में बैठने वालों की, तो उतनी उनकी व्यवस्था करने में अच्छा रहता है, आसानी रहती है। सर्वपितृ अमावस्या निमित्त सूरत आश्रम में सामूहिक श्राद्ध विधि का कार्यक्रम होगा। सूरत के आसपास के जो भी लोग हैं वो सामूहिक श्राद्ध में का लाभ लेना चाहते हैं, वो लोग जो डिस्प्ले पे ऊपर जो नंबर दिया गया उस पर आप अवश्य संपर्क करें। 21 सितंबर 2025 को सर्वपितृ अमावस्या आ रही है, तो सर्वपितृ अमावस्या निमित्त सूरत आश्रम में सामूहिक श्राद्ध विधि भी होगी। हाँ, जैसे हर साल की तरह इस साल भी 21 तारीख को सर्वपितृ अमावस्या के निमित्त आश्रम में श्राद्ध की व्यवस्था की गई है। श्राद्ध 15 दिन चलते हैं। किसी कारण से कोई भूल चूक हो जाती है अथवा हम बराबर विधि कोई नहीं कर पाते हैं तो इस दिन क्षमा याचना भी की जाती है। और सामूहिक में यहाँ पे तापी तट का किनारा, देसी गायों का यहाँ पे वास है। यहाँ पे 24 घंटे ध्यान भजन कीर्तन होता रहता है। ऐसी पवित्र स्थली पर श्राद्ध करने का अपना ही महत्व है। तो श्राद्ध 21 तारीख को, इस बार तो रविवार है, छुट्टी का दिन है, उस वजह से थोड़ा विशेष ध्यान रखें कि समय पे आएंगे तो समय पे पूर्णाहुति भी होगी और समय पे आप अपने घरों में भी जा पाएंगे। रविवार का दिन है और जिन्होंने अभी तक श्राद्ध की स्लिप नहीं कटवाई है वे जल्दी से एसटीडी बूथ का संपर्क करके स्लिप कटवा दें ताकि व्यवस्था करने में आसानी रहे, पता चले कि संख्या कितनी हो रही है, उतनी व्यवस्था यहाँ पे की जाए। तो याद रखें, सर्वपितृ अमावस्या हमारे पितरों की हम तृप्ति करते हैं, श्राद्ध करते हैं, उनको सुख शांति मिलती है तो हमारे घर में ही दिव्य आत्माएं आती हैं, घर में लक्ष्मी का वास होता है, बरकत आती है। तो हमारा कर्तव्य है, भगवान रामचंद्र जी भी श्राद्ध करते थे, हमारे पूज्य बापूजी भी श्राद्ध को महत्व देते हैं, श्राद्ध करते हैं। ऐसे ही सभी आश्रमों में, जितने भी भारत के आश्रम हैं सभी में 21 सितंबर को श्राद्ध की विधि बड़े अच्छे से और अनुभवी ब्राह्मणों के द्वारा करवाई जाएगी, विधि विधान से करवाई जाएगी। मतलब सूरत आश्रम का सुबह 8 बजे का समय रहेगा। बिल्कुल, सुबह 8 से 12 तक का समय रखा गया है। आप लोग समय का ध्यान रखेंगे, समय पर आएंगे और इस बार तो रविवार भी है तो समय का ध्यान रखेंगे तो समय पे पूर्णाहुति भी होगी। मतलब सामान सारा यहाँ से दिया जाएगा जो श्राद्ध में यूज होगा। हाँ, वो यहाँ से, लेकिन थाली कटोरी वो सब साथ में। थाली कटोरी चम्मच आदि घर से लाना है, लोटा आदि, बाकी तो यहाँ से सामग्री तो पूरी आपको दी जाएगी। आपको केवल कटोरी, 2 थाली, 2 चम्मच और कटोरी आदि लाना है। तो जिनको भी मतलब आना हो वो अवश्य पहले से अपना नाम रजिस्टर करवा ले। हाँ, पहले से नाम लिखवाने में ये सुविधा रहेगी कि हमको जानकारी मिले कि कितने भाइयों की, बहनों की कितनी संख्या हो सकती है श्राद्ध में बैठने वालों की, तो उतनी उनकी व्यवस्था करने में अच्छा रहता है, आसानी रहती है। ये सूरत में तो हो रहा है, सूरत आश्रम में, लेकिन जो सूरत आश्रम से दूर रहते हैं, अन्य शहरों में रहते हैं, तो अपने नज़दीक के आश्रम का संपर्क करें, वहाँ भी ये कार्यक्रम। बिल्कुल, भारत भर के सभी आश्रमों में श्राद्ध की विधि की जाती है 21 सितंबर को। केवल सूरत में ही नहीं, भारत में पूज्य बापूजी के जितने भी आश्रम हैं उसमें श्राद्ध का कार्यक्रम रखा जाता है, अनुभवी ब्राह्मणों को बुलाया जाता है और विधि सहित किया जाता है। 23 तारीख को बापूजी का आत्म साक्षात्कार दिवस भी आ रहा है, वो भी सूरत आश्रम में मनाया जाएगा और 21 तारीख को श्राद्ध का भी कार्यक्रम यहाँ पे है। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।